यहूदियों के लिए भारत एक जादुई भूमि रहा है। सदियों की पीड़ा, नरसंहार और निर्वासन के बावजूद भारत एकमात्र ऐसा देश है, एक ऐसी जगह है जहां यहूदी कभी नहीं रोई। एक ऐसी दुनिया जहां सदियों की पीड़ा, नरसंहार और निर्वासन के बाद भी एक जाति अपनी जड़ों को नहीं भूलती। यूरोप में हिटलर के गैस चैम्बरों ने 60 लाख यहूदियों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन भारत वह पवित्र भूमि है जहां यहूदियों के आंसू कभी नहीं निकले, जहां वे सम्मान से जिए। लेकिन अब वे अपनी प्राचीन जन्मभूमि इजराइल लौट रहे हैं, और एक दिन ऐसा आने वाला है जब भारत यहूदी विहीन हो जाएगा। जी हाँ, 1948 के बाद आप देखेंगे तो भारत में यहूदियों की संख्या लगातार घटती गई है, क्योंकि वे इजराइल लौटते जा रहे हैं और एक दिन भारत यहूदी विहीन हो जाएगा। आखिर क्यों? वे अपनी प्राचीन जन्मभूमि इजराइल लौट रहे हैं क्योंकि 2700 साल की उनकी प्रतीक्षा खत्म हो रही है। लेकिन और क्या कारण है, यही तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा कोचिन, बेनी इजराइल और बेनी मेनासे, इन प्राचीन समुदायों की भी अनकही दास्तान आपके सामने रखूंगा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार भारत के यहूदियों के अनकही दास्तान सुनाऊंगा, पूर्वोत्तर के पहाड़ों से लेकर केरल की गलियों तक। साथ ही हम जानेंगे कि वे इजराइल क्यों लौट रहे हैं और पहले भी क्यों गए। अगर आपको इतिहास की रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो बात करते हैं यहूदियों की जो भारत में लंबे समय तक रहे। यह कथा शुरू होती पूर्वत के भारत के घने जंगलों से, मणिपुर और मिजोरम के कुकी मिजो समुदाय से। यहाँ रहते हैं बेनी मेनाशे, जो खुद को प्राचीन इजराइल के खोए हुए 10 कबीलों में से मनश्शे कबीले का वंशज मानते हैं। 722 ईसा पूर्व में असीरिया साम्राज्य ने इजराइल को जीत लिया था और 10 कबीलों को निर्वासित कर दिया था। बेनी मेनाशे की मौखिक परंपरा कहती है कि वे सदियों तक मेदिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन और म्यांमार होते हुए भारत पहुंचे थे। लेकिन असली जागरण 1951 में हुआ। मिजोरम के चाहफिल्स गांव में एक कुकी युवक, सुनलवैया मतलब ईश्वर की रोशनी, उसी की कहानी शुरू होती है। 1953 में उसे और उसके 20-25 साथियों ने शनिवार को शपथ रखना शुरू किया। उन्होंने कोशर नियम बनाए, मांस और दूध अलग अलग खाना, खमीर सहित रोटी बनाना और पेशाक, सुक्कोत जैसे त्योहार मनाना शुरू किया। और यहीं से आधुनिक बेनी मेनाशे आंदोलन की शुरुआत हुई। कथा यह है कि उनके सपने में उनके ईश्वर ने कहा था कि तुम प्राचीन काल के खोए हुए यहूदी हो। यहूदियों के जो 10 कबीले थे उनमें से एक बेनी मेनाशे। अब भारत में लगभग 5800 बेनी मेनाशे बचे हैं। 23 नवंबर 2025 को इजराइल कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया, उन्हें 2030 तक पूरी तरह इजराइल लाया जाएगा। 2026 में ही 1200 लोग जाएंगे। लेकिन इजराइल क्यों जाना चाहते हैं? मुख्य कारण धार्मिक घर वापसी है। वे इजराइल को अपनी जन्मभूमि मानते हैं, जहां वे 2700 साल बाद लौटेंगे। साथ ही मणिपुर में कुकी, मेहती जातीय हिंसा से बचाव, बेहतर शिक्षा, रोजगार और पहले से इजराइल में बसे परिवारों से मिलन। 2005 में इजराइल के सेफारडी चीफ रब्बी श्लोमो अमर ने उन्हें इजराइल की संतान घोषित किया था, जिसके बाद 5000 से अधिक यहूदी जो भारत में रहते थे पूर्वोत्तर में पहले ही वहां जा चुके हैं। वे वहां IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेज में सेवा भी दे रहे हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। बेनी मेनाशे के अलावा भारत में 3 मुख्य यहूदी समुदाय हैं। सबसे पुराना है कोचिन के यहूदी, जो केरल में रहते हैं। 10वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख बताते हैं कि वे राजाओं के दरबार में सम्मानित थे। यहाँ 3 उप समूह हैं, मालावरी यानी काले यहूदी, परदेसी सफेद यहूदी इराक स्पेन से आए, और मेशोहरार यानी मुक्तदास।
कोच की परदेशी सिनागॉग 1568 में बनी थी। आज भी खड़ी है, लेकिन अब सिर्फ संग्रहालय है। 1948 के बाद लगभग सभी यहूदी भारत से इजराइल चले गए थे। सिर्फ 10-15 बुजुर्ग ही अब भारत में बचे हैं। अब आते हैं फिर बेनी इजराइल पर। महाराष्ट्र के शनिवार तेली किंवदंती की 2000 साल पहले 7 जहाज डूबे, एक कोंकण तट पर पहुंचा। बचने वाले 7 जोड़ों से यह समुदाय बना। वे नारियल तेल निकालते थे, लेकिन शनिवार को नहीं, इसलिए उनको यह नाम पड़ा। आज मुंबई, पुणे, अहमदनगर में 3500 से 4000 बेनी इजरायली हैं। मुंबई की केनेसेथ एलियाहू और पुणे की ओहेल डेविड सिनागॉग उनकी शान है। तीसरा समुदाय है बगदादी यहूदी। 18-19वीं सदी में बगदाद, सीरिया से व्यापार करने हुए यहाँ आए थे। मुंबई में डेविड सुसन ने बंदरगाह बनवाया। कोलकाता में नाहोम परिवार ने व्यापार किया। मुंबई की नीली केनेसेथ एलियाहू और कोलकाता की मेगन डेविड सिनागॉग उनकी यादें हैं। आज मुंबई, कोलकाता में लगभग 100 से कम ही यहूदी यहाँ रह गए हैं। अब बात करते हैं हिटलर की दास्तान की। 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी ने होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों को मार डाला था, यानी गैस चैम्बर, भुखमरी, गोली और जिंदा जलाकर। यूरोप की 2/3 यहूदी मिट गए थे। जो बचे हुए अमेरिका, ब्रिटेन व फिलिस्तीन भाग गए। लेकिन भारत में रहने वाले यहूदियों पर हिटलर की छाया भी नहीं पड़ी। यहाँ तक कि जब नाजी सेनाएं उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई थी, तब भी कोलकाता और मुंबई के बगदादी यहूदी बेफिक्र जिए। भारत ने उन्हें कभी नहीं सताया। यही भारत की महानता है। अब सवाल यह है कि भारत से यहूदी वापस क्यों लौट रहे हैं, वे भारत क्यों छोड़ रहे हैं। दरअसल 1948 में इजराइल देश बनने के बाद यहूदी पहचान की खोज, होलोकॉस्ट के बाद सुरक्षा की तलाश और आर्थिक अवसरों ने उन्हें आकर्षित किया। कोचीन और बगदादी यहूदियों ने 1950-70 के दशक में बड़े पैमाने पर अलियाह यानी घर वापसी की, क्योंकि इजराइल ने लॉ ऑफ रिटर्न के तहत हर यहूदी को नागरिकता दी। बेनी इजराइल भी धीरे धीरे गए, जहां वे अब इजराइल की सेना और समाज में योगदान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि 2025 तक भारत में यहूदियों की कुल संख्या 5-6 हजार ही है। बेनी मेनाशे को छोड़कर बाकी धीरे धीरे इजराइल, अमेरिका या ब्रिटेन जा रहे हैं। एक दिन भारत में कोई स्थायी यहूदी समुदाय नहीं बचेगा, लेकिन भारत की मिट्टी में उनको सिनागॉग, कब्रिस्तान और दोस्ती हमेशा बाकी रहेगी। वे इजराइल क्यों जाना चाहते हैं? मुख्यतः धार्मिक कारण। उनके धर्म ग्रंथ में ईश्वर की वाणी, जहां ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी के चारों कोनों से इकट्ठा करूंगा। साथ ही भारत में अब जातीय उन्माद, जहां हर चीज अब जाति के नाम पर बांटे जाने की तैयारी हो रही है, इसलिए उन्हें अब इजराइल में बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य लगता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार एकजुटता, इन सब कारणों से वे इजराइल की तरफ जा रहे हैं। जो पहले के 1948 के आसपास, यानी इजराइल बनने के बाद, वे बेहतर जीवन जी रहे हैं। उनमें यहूदी राष्ट्रवाद जागा है। होलोकॉस्ट ने सुरक्षा की जरूरत बताई और इजराइल ने आर्थिक, धार्मिक अवसर दिए। यह सत्य है कि भारत वह देश है जहां हिटलर की छाया नहीं पहुंची, और यह वह देश है जहां यहूदी कभी नहीं रोए, और अब वे खुशी खुशी अपनी प्राचीन जन्मभूमि में लौट रहे हैं, भारत की गोद से इजराइल की गोद में। तो क्या इस तरह एक दिन भारत यहूदी विहीन हो जाएगा? उनकी यादें यहां रह जाएंगी? अब लगता तो ऐसा ही है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।